आत्मैक्यतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्माण्डभाण्डोदरवर्तमानान् अद्वैतसिद्धान्तप्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। भारत माता की। इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री मदन दिलावर जी, बागेश्वर धाम, आप सभी सम्मानीय संत, उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोतव्यः कीर्तितव्यः। श्रवण करो और वर्णन कीर्तन करो। वेदांत का सिद्धांत भी प्रतिपादित करता है तमा प्रधान सक प्रकटेश तद भोगाय स्वराज्ञया वियत पवन तेजो अंबु भो भूतान जगिरे। भगवान ने इन पंच महाभूतों को संकल्प से प्रकट किया। आकाश, आकाशाद वायु, वायु अग्निर, अग्निरापा, आपा भुआ। सबसे पहले आकाश, आकाश का शब्द विषय हुआ, उसका ज्ञानेन्द्रीय श्रोत इंद्रिय है, उसका कर्मेंद्रीय वाक इंद्रिय है। इसलिए पहला कार्य शास्त्रों का श्रवण करो और भगवान के नाम का वर्णन कीर्तन करो। स्मर्तव्य है, स्मरण करो। ध्येया, ध्यान करो। पूजस्य, पूजन करो और इसकी नियमितता बनी रहे। हमारे सब जितने जगत के प्राणी हैं, इस समस्त जगत के प्राणियों में हम सभी के अंदर जितने पंच महाभूत स्थित हैं, हम सबके शरीर से अलग हैं। उनकी ही उपासना का विधान शास्त्रों ने दिया हुआ है। बहुत कुछ नहीं, ये सारी सृष्टि उस नाम का ही आश्रय लेकर के पार होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पुराण के 10 लक्षण कहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूर्तया मनमंत्र ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रया। सबसे अंतिम आश्रय है, इसलिए अपने इष्ट का आश्रय लो। और ये धरा सबको आश्रय प्रदान करती है। इसलिए धरती माता, गो माता, क्योंकि ये गाय कामधेनु के रूप में धरा पर आई और सारी सृष्टि को केवल एक ही ऐसा देह है जिस देह के अवयवों से सृष्टि को औषधि प्राप्त होती है, वो पंचगव्य है। इसलिए हव्य के लिए गाय के 4 स्तन हैं। पहले स्तन का नाम स्वाहाकार, दूसरे स्तन का नाम स्वधाकार, तीसरे स्तन का नाम ब्रसटकार और चौथे स्तन का नाम हंतकार। इसलिए गो माता के 4 स्तन हैं और सृष्टि में ये चारों कार्य बराबर पालित होने चाहिए। गाय का पहला स्तन दूध किसके लिए है? स्वाहाकार के लिए, देवताओं के लिए। देव कार्य स्वाहा। इसलिए गाय के इन 4 स्तनों का पहला स्तन जिससे स्वाहाकार हो, दूसरा स्तन जिसके द्वारा स्वधाकार हो, तीसरा वृषटकार हो और चौथा हंतकार हो। इसलिए आवश्यक है सृष्टि में उसकी वृद्धि के लिए समय समय पर प्रकृति में अनेक गुण दोष उभरते रहते हैं। इसलिए आवश्यक है हनुमान सर्वत्र सर्वकाल में रहे और सर्वत्र सलकाल में उनकी सेवा रही। इसलिए हनुमान जी का आश्रय सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में मोंत्रमान के रूप में सब लोगों को हनुमान जी आश्रय दिए हुए हैं। चिरंजीवों में श्रेष्ठ ऐसे औषधि प्रदाता दुनिया के समस्त प्राणियों को यहाँ की राम की सेवा में जिन्होंने अपने आप समर्पण किया। मैं वाणी को विराम की ओर ले चलते इतना ही कहता हूं,
राम सेवक नहीं, राम सेवक नहीं हनुमान के समान। राम सेवक नहीं हनुमान के समान। नहीं भूत भावी नहीं वर्तमान, नहीं भूत भावी नहीं वर्तमान, नहीं भूत भावी नहीं वर्तमान। राम सेवा की निष्ठा में संलग्न ध्यान, राम सेवा की निष्ठा में संलग्न ध्यान। राम सेवक नहीं हनुमान के समान। रात हो चाहे दिन, रात हो चाहे दिन, कार्य कितना कठिन। रात हो चाहे दिन, कार्य कितना कठिन, पूर्ण करते उसे चाहे अर्पण हो प्राण। पूर्ण करते उसे चाहे अर्पण हो प्राण। राम सेवक नहीं हनुमान के समान। नहीं भूत भावी नहीं वर्तमान। और सेवा का प्रतिफल क्या रहा? ऋणी राम सीता, ऋणी राम सीता, भरत और लखन। ऋणी राम सीता, भरत और लखन, फिर भी नहीं इनको कुछ भी गुमान। फिर भी नहीं इनको कुछ भी गुमान। सेवस साधु पुरुषान जयंत तृष्णाम। ऐसे महापुरुष, ऐसे साधु पुरुष हनुमान जी की सेवा जिसने की, उसका मनोरथ सदैव सफल हुआ। मैं राजस्थान के इस पावन रामगंज मंडी कोटा ग्रामीण के इस परिक्षेत्र के आप निकट और दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं को, ये धरती पहली गाय के लिए है। इसलिए गाय के लिए, क्योंकि गाय के रूप में ही धरती रूप धारण किया था। परीक्षित जी ने जिस समय कल्कि को गाय और बैल, गाय पृथ्वी थी, धर्म वृषभ बैल था, इसलिए आज धरती और बैल, गाय और बैल ये बहुत सताए जा रहे हैं। इसलिए याद कीजिएगा, सताने वाले लोगों को से इनको बचाने की जरूरत है। गाय रहेगी, औषधि मिलेगी, अन्न मिलेगा, जीवन आनंदित तो होगा। क्योंकि ये धरती ही, तभी पहले हमारे महापुरुष कहते रहे, सभी भूमि गोपाल की, सभी भूमि गोपाल की। इसलिए गौ सेवा के साथ प्रकल्प को आगे बढ़ाइएगा और हनुमान जी के आश्रय के साथ राम जी के चरणों में अपना मस्तक वाणी अर्पित करते हुए सभी स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्न रहें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे। गायों की हिंसा से उनकी रक्षा हो सके, इसलिए सर्वत्र, राजस्थानी नहीं पूरे भारत में हमारा गोवंश सुरक्षित हो, इसके लिए आप सब लोग परस्पर सहायक होते हुए अपनी रक्षा का, अपने जीवन का, औषधि और अन्न का साधन आगे बढ़ा सके। मैं मदन दिलावर जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आप सब लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक सुख के लिए, आत्मिक आनंद के लिए और परम तत्व का अनुभव मिले, लोक परलोक बनता चले, जीवन आनंददायक हो जाए। और बागेश्वर धाम इस हड़ावती और मालवा के क्षेत्र में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम सम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प
मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।